मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाज़त जिनकी दी गई थी उसको वापस 8 बजे तक रहा है। एक दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है और 31 अगस्त तक ये चलेंगे। कोरोना का तेजी से फैलाव, वजीर आजम ने पाबंदियां बढ़ाने की मंजूरी दे दी। मार्केट के औकात दोबारा रात 8 बजे तक कर दिए गए। हफ्ते में एक के बजाय 2 छुट्टियों का फैसला। सबरा एनसीओसी का कहना है इंडोर डाइनिंग बंद करने का फैसला किया। आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक जारी रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोग कम। दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी 50%। वैक्सीनेशन मुहिम में मजीद तेजी ला रहे हैं। वैक्सीनेशन बढ़ती जाएगी तो वबा और बंदिशें भी कम होंगी। वजीर आजम ने पहले दिन कहा था सब कुछ बंद नहीं करना, हमारी तवज्जो सिर्फ लोगों की सेहत पर नहीं रोजगार पर भी है। लॉकडाउन से लोगों के रोजगार पर भी फर्क पड़ता है। कराची में 8 अगस्त के बाद क्या होगा? 9 अगस्त को लॉकडाउन हटेगा या नहीं? सिंध हुकूमत अब तक फैसला नहीं कर पाई। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है 9 अगस्त से लॉकडाउन खत्म करने का अभी कुछ नहीं कह सकते। लॉकडाउन खत्म करने का फैसला 8 अगस्त को सूरत हाल देख कर करेंगे। लॉकडाउन पर तनकीद करने वाले आकर कराची अस्पताल देखें। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है सिंध हुकूमत को इनफरादी फैसले का इख्तियार नहीं। एनसीओसी के तरीक़ाकार पर नहीं चले तो वफाकी हुकूमत आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। सोचना होगा कराची में कोरोना की शरह 30% तक क्यों पहुंची। कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शदीद दबाव। एक्सपो समेत 12 सेंटर्स में 24 घंटे वैक्सीनेशन करने का फैसला। खालिक दीना हॉल और 10 अस्पतालों में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में दिन रात वैक्सीन लगाई जाएगी। कराची में कल 31 मकामात पर वैक्सीनेशन जारी। वैक्सीन सेंटर्स पर लाइनों में लगे शहरी इंतजामात से गैर मुतमईन। शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। कराची में लॉकडाउन के तीसरे रोज कारोबारी मराकज़ बंद। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। नॉर्थ नाजिमाबाद में तदरीसी सरगर्मी पर निजी स्कूल सील। अंदरूनी सिंध पाबंदियां नजरअंदाज। सूबाई हुकूमत के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। दुकानों और होटलों पर रश, कारोबार जारी। पंजाब में कोरोना की चौथी लहर शिद्दत इख्तियार करने का खदशा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तमाम सरकारी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कोरोना की चौथी लहर खतरनाक हद तक मरीजों को मुतासर कर रही है। चौथी लहर में अमवात की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुस्बत केसेस की शरह भी मुसलसल बढ़ रही है। तमाम सरकारी अस्पताल तिबी सहूलियात की तफसीलात पेश करें। अस्पतालों में तिबी सहूलियात में इजाफा किया जा रहा है। शिमाली वजीरिस्तान में फौजी चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। 37 साला नाइब गुलाम मुस्तफ़ा शहीद हो गया। सिक्योरिटी एहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक घुड़ियोम में दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुल्क भर के नाम पर एक्सपोर्टर्स और कारोबारी अफराद से मुलाकात। हुकूमत की मुआशी टीम और आला हुकाम की भी शिरकत। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत की हालिया पॉलिसीज़ पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं इस हुकूमत ने अहम स्ट्रेटजी बनाई जिसके बायस एक्सपोर्ट बढ़ी। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में इजाफा IT सेक्टर में हुआ। मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। जल्द एक्सपोर्ट होंगे। हुकूमत ने अपने अखराजात पूरा करने के लिए पेट्रोल बम का सहारा लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं एक माह में पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल मसनूआत में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। पाकिस्तान मजीद महंगाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिलेक्टेड हुकूमत की नाअहली और नाकामियां मुल्क के आगे बढ़ने में रुकावट हैं। सिलेक्टेड वजीर आजम से मुल्क नहीं चल रहा, अवाम पर रहम करो। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस और टैक्स कम करो। PP हुकूमत ने माजी में मुश्किल हालात के बावजूद पेट्रोल की कीमत मुस्तहकम रखी।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में मजीद तौसी। शुगर मिल्स इंक्वायरी केस में 16 अगस्त तक तौसी कर दी गई। लाहौर सेशन अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया, कौमी असम्बली का सेशन है, मुझे इस्लामाबाद होना चाहिए था, अदालत के एहतराम में यहाँ पर आया हूँ। सेशन जज ने कहा, आप दरख्वास्त दे देते हैं। शुगर बिजनेस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग, FIA रिपोर्ट अदालत में जमा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतें मुस्तरद करने की इस्तदा। नज़ीर चौहान की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। लाहौर की अदालत ने साइबर क्राइम के मुकदमे में अपील रद्द कर दी। शहजाद अकबर और नज़ीर चौहान में सुलह का खत पंजाब असम्बली में पेश। स्पीकर परवेज इलाही का खैर मकदम, कहा प्रोडक्शन ऑर्डर्स की तौहीन पर कार्रवाई होगी। आज़ाद कश्मीर कानून सार असम्बली में उलमा, मशाइख, टेक्नोक्रेट और ओवरसीज कश्मीरी की नशिस्त पर PTI कामयाब। मजहर सईद, रफीक नैयर और मोहम्मद इकबाल के 27 वोट। PTI 32 अरकान के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात बन गई। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुलजिम जाहिर जाफर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जज ने मुलजिम से पूछा, अदालत के सामने कुछ कहना चाहते हो? मुलजिम जाहिर जाफर ने जवाब दिया, इसके वकील बात करेंगे। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। अदालत ने मुलजिम को 16 अगस्त को दोबारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म दिया। नूर मुकद्दम के कातिल को पुलिस मुकाबले में तो नहीं मरवा सकता, उम्मीद है जाहिर जाफर को सजाए मौत होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया ब्रीफिंग, कहा अफगान सफीर की बेटी के केस में अफगानिस्तान से तफ्तीशी टीम पाकिस्तान आई है। पुलिस अफगान हुकाम को जवाब देने के लिए तैयार है, चाहें तो टैक्सी ड्राइवर से भी पूछताछ कर सकते हैं। मुल्क में इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। नून और शीन में जंग चल रही है। शहबाज शरीफ माजी भुलाकर आए तो दरवाजे खुले हैं। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने एक्सन मोबाइल से मुतालिक इल्ज़ामात लगाए। एक्सन मोबाइल ने मेरे ख़त का जवाब दे दिया है। वफाकी वज़ीर अली जैदी का ट्वीट, लिखा, एक्सन मोबाइल ने न सिर्फ इल्ज़ामात की तरदीद बल्कि शिकायत भी की। एक्सन का कहना है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात सरमायाकारी की हौसला शिकनी करते हैं। मौसम की बिगड़ती सूरत हाल और जा बजा लैंडस्लाइडिंग। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आई। नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर दियामे रस्तूर डिवीजन की बाबूसर अथोर चेक पोस्ट पर सयाहों को रोकने की हिदायत। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 50 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में जारी 5 रोज़ा मुहिम का कल इख्तिताम होगा। अफगानिस्तान में जारी लड़ाई, कई असला से नकल मकानी शुरू। हजारों अफगानों का जंगज़दा इलाकों से इनखला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर हफ्ते 30,000 से ज़ायद अफराद अपना घर छोड़ रहे हैं। तालिबान अब तक अफगानिस्तान के निस्फ से ज़ायद अजला पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। तुर्की के जंगलात में लगी आग बुझाई न जा सकी, हलाकतें 8 हो गई, मुतादिद अफराद जख्मी। रूस, यूक्रेन और ईरान के तैयारे भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। यूनान के जंगलात में भी आग बेकाबू। इटली के 7 रीजन में आतिशज़दगी। आज़ादी इजहार राय के नाम नेहाद अलंबरदार का पर्दाचाक। फ्रांसीसी सदर अपने खाके देखकर सीखपा। हिटलर से तशबीह देने पर मैक्रोन की तशहीरी कंपनी के खिलाफ दरख्वास्त। गुस्ताखाना खाकों को फ्रांसीसी सदर ने आज़ादी इजहार राय करार दिया था। फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको रोका जा रहा है, कमेंटेटर्स को रोका जा रहा है, क्रू आ रहा है जो इंटरनेशनल प्रोडक्शन क्रू आ रहा है उसको रोका जा रहा है, जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उसको थ्रेट किया जा रहा है। अभी भी हमारी जो फ्रेंचाइजीज हैं मोराल सबका बहुत हाई है, प्लेयर्स असेंबल हो रहे हैं। भारत कश्मीर प्रीमियर लीग की मकबूलियत से परेशान है। सदर KPL आरिफ मलिक कहते हैं
भारत खिलाड़ियों और कमेंटेटर्स को लीग में शिरकत से रोक रहा है। इंटरनेशनल खिलाड़ियों को लीग में लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत अपना तमाशा खुद बना रहा है। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान चौथा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहला और तीसरा मैच बारिश के बायस मुकम्मल न हो सके। टोक्यो ओलंपिक्स में शरीक 10 में से 9 पाकिस्तानी एथलीट बाहर। एथलीट अरशद नदीम से तमाम उम्मीदें वाबस्ता। स्प्रिंटर नजमा परवीन 200 मीटर की रेस में क्वालिफाई न कर सकी। शूटिंग में गुलाम मुस्तफा दूसरे राउंड में नाकाम। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2139 दरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 213 दरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूद नदी और मैं हूँ ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।